अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो लेक्चर का आगाज़ शुरू करने से पहले हदीस मुबारक हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मसवाक का करना मुंह को साफ़ और अल्लाह ताला को राज़ी करता है। मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमें भी मसवाक करने की तौफीक अता फरमाए। आज का जो हमारा लेक्चर है, हम लोग बात करेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर या डॉट या इनर प्रोडक्ट पे। ठीक है, इससे पिछले लेक्चर में हमने स्केलर प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन वगैरह किया था। उसमें देखा था कि स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, स्पिरिट ऑफ फिजिक्स देखते रहिए, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो आए लेक्चर शुरू करते हैं। करैक्टरिस्टिक जो हमारा सबसे पहले बात है वो कहते हैं इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट से। किस तरह डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं? देखें, जब आप लोग दो वेक्टर को क्या करते हो, उनका डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो दरमियान में क्या दिखाते हो? डॉट। बात करने का मकसद ये है कि इसको हम किससे शो करते हैं? डॉट से। ठीक हो गया। दूसरी बात वो कहता है ये हमारे पास क्या करता है? राइट हैंड रूल को फॉलो नहीं करता। ठीक है, इस चीज को आप लोगों ने ध्यान में रखना कि ये राइट हैंड रूल को फॉलो क्यों नहीं करता, क्योंकि हम लोग जब आगे क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे उसमें मैं जाके आप दोनों को कंपैरिजन करके बताऊंगा कि राइट हैंड रूल को ये किस तरह फॉलो नहीं करता। ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है अगर हमारे पास दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या होगा? जीरो होगा। कैसे जीरो होगा? परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? हमारे पास परपेंडिकुलर का मतलब है कि जो दो वेक्टर हैं वो अपने दरमियान क्या बना रहे हैं? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये हमारे पास एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर हमारे पास क्या है? बी है। ठीक है, तो इनके दरमियान अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो हमारे पास क्या होगा? परपेंडिकुलर। ठीक हो गया। अब किस तरह ये एक दो क्या है हमारे पास? इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है। देखें, ये आप लोगों के पास ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया cos थीटा। ठीक है, थीटा हमारे पास क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। ठीक है, तो cos 90 आप लोगों के पास क्या होता है? जीरो। साइन 90 मैक्सिमम होता है और cos 90 क्या होता है? मिनिमम। तो ये जीरो, तो ये आप लोगों के पास हो गया जीरो। ठीक हो गया। पता चल गया ये ए बी जीरो किस तरह है। ग्रीन से लिखा हुआ ताकि आप लोगों को क्या हो, इसमें फर्क करने में आसानी रहेगी। इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या है? जीरो। ठीक है, कि जब दो वेक्टर को हमने उनका डॉट प्रोडक्ट लिया, जब वो परपेंडिकुलर थे तो वो कितना आ गया? जीरो आ गया। ठीक हो गया। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर के केस में क्या होगा? यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या होता है? आई, जे और के। ठीक है, अभी क्या करना है यूनिट वेक्टर के केस में? आई डॉट जे। जाहिर बात है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे ना। इधर आप लोगों के पास आई आ गया, इधर आ गया जे। आई एक्स एक्सिस की समत में, जब प्योरली वेक्टर एक्स एक्सिस की समत में तो आई कैप, जब प्योरली वाई की डायरेक्शन में हो तो वो जे कैप। ठीक है, तो इनके दरमियान एंगल आ गया 90 डिग्री। ठीक है, अभी आई डॉट जे, इसकी वैल्यू 1, यूनिट वेक्टर इसकी वैल्यू 1, तो कोस आप लोगों के पास क्या आ गया? 90 डिग्री। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो जब ये जीरो से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर इसका जीरो आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, और दूसरी बात आप लोगों ने क्या करना है इसमें? क्या करना है? साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो करना है। आप लोगों के पास जिस तरह आई है ना, जे है और के है, आप लोग इस तरह जाना है, आई को जे से, जे को के से और के को आई से। ठीक है, मतलब आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई, वो आप लोगों के पास जीरो होगा। मतलब ये साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करेगा। ठीक है, वही चीज आप लोगों को ये यहाँ पे बताई गई है। ठीक हो गया। यूनिट वेक्टर के केस में भी जीरो। और क्या हो गया? जब परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे तो जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट लोगे या स्केलर प्रोडक्ट लोगे तो वो स्केलर आंसर आपके पास जीरो आएगा। और उस यूनिट वेक्टर के केस में भी जीरो, मतलब यूनिट वेक्टर भी जीरो और वैसे वेक्टर का प्रोडक्ट लिया वो भी जीरो। समझ आ गई होगी। अच्छा, वो कहते हैं जब दो वेक्टर आप लोगों के पास पैरेलल हो तो वो क्या होंगे? पॉजिटिव मैक्सिमम। ग्रीन से आप लोगों को लिख के शो कर दिया ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। तो उसका क्या होगा? पॉजिटिव मैक्सिमम। आपने क्या किया, जब आप लोगों के पास दो वेक्टर क्या थे? जब आप लोगों के पास दो वेक्टर क्या थे? पैरेलल। पैरेलल वेक्टर का क्या मतलब है? अगर ए इस जानिब है ना तो बी भी इसी जानिब होगा, मतलब उनके दरमियान जो थीटा वो होगा 0 डिग्री। ठीक है, मतलब सेम डायरेक्शन में होंगे। दो वेक्टर जब पैरेलल होंगे वो सेम समत के अंदर होंगे। अच्छा, जब इस तरह था तो जब आपने इसको क्या किया, इसका डॉट प्रोडक्ट लिया ए डॉट बी का, तो आप लोगों के पास आ गया ए डॉट बी कॉस 0 डिग्री। एंगल के दरमियान क्या होगा? जीरो होगा। ए डॉट, सॉरी ये मैग्नीट्यूड है, ए डॉट बी, तो ये आप लोगों के पास क्या आ गया? 1 आ गया, तो ये आप लोगों के पास आ गया ए बी। ठीक है,
बात करने का मकसद से भी का मकसद क्या है कि जो आप लोगों के पास मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर जाएगा। फर्ज करो आप लोगों के पास ए था 5 मैग्नीट्यूड और बी भी था 5 मैग्नीट्यूड, तो ये आप लोगों के पास हो जाएगा 25। ठीक है, मतलब उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, जब उनके वो पैरेलल होंगे मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, जब मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करेगा तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आप लोगों के पास क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट होगा। मुझे उम्मीद है ये आप लोगों को समझ आई होगी। अच्छा, यूनिट वेक्टर के केस में क्या करना है, यूनिट वेक्टर के केस में आप लोगों ने क्या करना है, यूनिट वेक्टर के केस में अभी आप लोगों के पास क्या है, पैरेलल। तो पैरेलल का क्या मतलब है, दो सेम सेम लेंगे, दो सेम यूनिट वेक्टर होंगे। आई एक दूसरे के पैरेलल होगा ना, आई और कैसे कहते हैं, जे तो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे, वो तो परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, आई डॉट आई, ये आप लोगों के पास 1 था, ये भी 1 था, कोज आप लोगों के पास था 0 डिग्री, 1 मल्टीप्लाई 1 और ये 1। ठीक, ये आप लोगों के पास हो गया 1। ठीक है, कि मतलब बात करने का मकसद ये है कि आप लोगों के पास जब पैरेलल वेक्टर होंगे तो उसका जब दो उसका स्केलर प्रोडक्ट क्या है, वो आप लोगों के पास कोई 1 से बड़ा नंबर भी हो सकता है या 1 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप लोगों के पास जो यूनिट वेक्टर होगा पैरेलल के केस में वो हमेशा 1 नहीं होगा। यूनिट वेक्टर का जब आप लोगों के पास पैरेलल वेक्टर होंगे तो यूनिट वेक्टर आप लोगों के पास क्या होगा, वो हमेशा 1 नहीं होगा, लेकिन जो इसका स्केलर प्रोडक्ट है वो 1 भी हो सकता है या 1 से बड़ा नंबर भी हो सकता है। उम्मीद है ये भी पॉइंट आप लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ आया होगा। उसके बाद चलते हैं, वो कहता है जब दो वेक्टर आप लोगों के पास क्या हो, एंटी पैरेलल हो। जब दो वेक्टर आप लोगों के पास एंटी पैरेलल होंगे ना, तो साफ आपको दिया होगा कि वो नेगेटिव मैक्सिमम होगा। ठीक हो गया, नेगेटिव मैक्सिमम कैसे होगा, इसी को देखो। जब दो वेक्टर आप लोगों के पास क्या है, एंटी पैरेलल, मैंने आप लोगों को कल के लेक्चर में बताया था पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, जीरो कब होगा, उसको भी थोड़ा सा जेन में लाओ। अच्छा जी, कहते हैं जब दो वेक्टर आप लोगों के पास एंटी पैरेलल होंगे, मतलब अगर ए है ना इस तरफ, तो बी आप लोगों के पास क्या होगा, इस जानिब। ठीक हो गया, ये आप लोगों के पास है बी, एंटी पैरेलल है तो जाहिर बात है इसके दरमियान एंगल कितना होगा, 180, और cos 180 कितना होता है, -1, तो ये आप लोगों के पास कितना होगा, -AB, नेगेटिव मैक्सिमम। ठीक हो गया, नेगेटिव मैक्सिमम का मतलब क्या है कि अगर आप लोगों के पास वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 5 है ना, तो इसका नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, तो ये -5 है, तो ये आप लोगों के पास होगा -25। आगे समझ, अगर ये 5 है, ये नेगेटिव 5 है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में ये होगा, तो आप लोगों के पास कितना आ जाएगा, -5। ठीक है, यही साइन का ये साइन किस तरह है, क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन था इसलिए नेगेटिव का साइन आ गया। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ये याद रखना। ये नहीं समझना कि इसका जो मैग्नीट्यूड है ये -5 है, मैग्नीट्यूड -5 नहीं है, जिससे डायरेक्शन नेगेटिव होने की वजह से ये माइनस लगे, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ये आ गया -AB। ठीक है, अब अगर बात करें इसके यूनिट वेक्टर की, तो यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या होगा, -1। जाहिर बात है यार, ये देखो ना किस तरह बात कर रहे हो, कहते हैं आई है 1 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, कोस आप लोगों के पास कितना है, 180, तो ये हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक, आगे समझ। अच्छा, उसके बाद कहता है सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज स्क्वायर एज इट्स मैग्नीट्यूड। वो कहता है जब आप लोग एक वेक्टर का उसी के साथ प्रोडक्ट लोगे ना, एक वेक्टर का उसी के साथ प्रोडक्ट लोगे, तो आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, उसका सेल्फ प्रोडक्ट बन जाएगा। कैसे, इसको इधर 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 ही देखो, देखो भाई, सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब क्या, आप लोगों के पास एक चीज को उसी से मल्टीप्लाई करना। सेल्फ प्रोडक्ट का क्या मतलब है, आप हो ना, आप, मैं हूं, मुझे मेरे साथ ही मल्टीप्लाई करना। ठीक है, मतलब किस तरह, ये मैं हूं और ये भी मैं हूं, तो सेल्फ प्रोडक्ट क्या मतलब, मुझे मेरे साथ ही टकराना। ठीक है, मुझे मेरे साथ ही मिक्स करना। ठीक है, मेरे साथ ही मुझे क्या करना, मेरी खूबियों का मेरे साथ ही कंपैरिजन करना। ठीक है, तो जब a डॉट a लिया तो कोस आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। जाहिर बात है आप लोगों के पास सेम चीज का मैग्नीट्यूड ले रहे हो, सेम चीज है। अगर ये वेक्टर ये है ना, तो दूसरा भी यही ले रहे हो, इस तरह ये वाला, तो आप लोगों के पास ये, तो इनके दरमियान एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। ठीक है, अच्छा, उसमें जब आपने a को a से मल्टीप्लाई किया, a स्क्वायर हो गया, और ये आप लोगों के पास 1 हो गया, तो ये आप लोगों के पास क्या हो गया, a का स्क्वायर। ठीक है, सेल्फ प्रोडक्ट आप लोगों के पास क्या होगा, उसी वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और इसमें मजे की चीज ये याद रखनी है, लेकिन जो इसका यूनिट वेक्टर होगा ना, वो 1 नहीं रहेगा। आगे बात समझ, कैसे 1 रहेगा, मतलब आप a डॉट a कर रहे हो, तो यूनिट वेक्टर में क्या होगा, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू भी 1, और इसका कोस का 0 डिग्री, 1 1 आप लोगों के पास क्या आ गया, और ये 1, तो ये आप लोगों के पास आ गया 1। ठीक है, मतलब इसको आप लोग आई कह लो, सेम वेक्टर वही आई।
आगे बात समझ, यूनिट वेक्टर हमेशा 1 रहेगा। अच्छा, इससे आप लोगों के पास क्या नतीजा निकल के आया कि चाहे पैरेलल वेक्टर हो, चाहे एंटी पैरेलल वेक्टर हो, चाहे परपेंडिकुलर वेक्टर हो, चाहे सेल्फ प्रोडक्ट हो, चाहे एंटी पैरेलल हो, आपके पास जो यूनिट वेक्टर है, पैरेलल हो, एंटी पैरेलल हो, परपेंडिकुलर हो, आप लोगों के पास यूनिट वेक्टर क्या लाया कर रहे हैं, 0, 1 और -1। ये 3 वैल्यू आ रही है यूनिट वेक्टर की। ठीक हो गया, ये याद रखना है कि चाहे वेक्टर पैरेलल हो, एंटी पैरेलल हो, सेल्फ प्रोडक्ट हो, तो आप लोगों के पास क्या होगा, यूनिट वेक्टर की वैल्यू इन 3 में से कोई एक आएगी। यूनिट वेक्टर की वैल्यू इन 3 में से कोई एक आएगी, या तो 0 आएगी, या 1 आएगी, या -1 आएगी। फिर वो भी आपको बता दिया, जब परपेंडिकुलर होगा तो 0 आ जाएगी, जब पैरेलल होगा तो 1 आ जाएगी, जब एंटी पैरेलल होगा जब एंटी पैरेलल होगा तो -1 आ जाएगी, जब सेल्फ प्रोडक्ट होगा तब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। मतलब याद रखने की बात, ये आपने इस चीज को याद रखना, ये 3 वैल्यू होंगी यूनिट वेक्टर की हमारे पास। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात की। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इंशाल्लाह अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। कल तक के लिए इजाजत दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।